सीएम योगी से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत तक हिंदू एकता पर बड़े संदेश आए और अब इसी संदेश को लेकर गिरिराज सिंह सीमांचल कूच कर गए। उनकी धर्म यात्रा ऐसे इलाकों में हो रही है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। आज भागलपुर से यात्रा का आगाज करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया और हिंदुत्व पर हुंकार भरी। ऐसे में सियासत कहां खामोश रहने वाली। विपक्ष ने ताबड़तोड़ चढ़ाई शुरू कर दी तो नीतीश की पार्टी ने यात्रा से खुद को अलग कर लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश के गढ़ बिहार में पॉलिटिकल सीन बदल रहा है? क्या मंडल राजनीति वाले अखाड़े में कमंडल पर जोर रहने वाला है? बिहार में एक तरफ जहरीली शराब कांड पर जबरदस्त घमासान छिड़ा है, दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह अपनी ही लाइन लेंथ पर खेल रहे हैं। धर्म कर्म की राजनीति पर बड़ा दम भर रहे हैं। कमंडल पॉलिटिक्स के इसी दाव के तहत गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान धर्म यात्रा का शंखनाद कर दिया। खास बात यह कि ये हिंदुओं को जोड़ने या यूं कहें हिंदू एकता का संदेश देने के लिए गिरिराज सिंह ने उस रीजन को चुना जहां 80-20 नहीं बल्कि 50-50 का रेशो काम करता है। गिरिराज की धर्म यात्रा भागलपुर टू किशनगंज तक जिन जिन इलाकों से होकर गुजर रही है उनके रूट पर हिंदू मुस्लिम आबादी का पूरा फैक्टर समझ लीजिए। गिरिराज सिंह की यात्रा भागलपुर से शुरू हुई और अगले दिन कटिहार में एंटर करेगी। सीमांचल के कटिहार में नगर भ्रमण के दौरान भजन कीर्तन कलश यात्रा का आयोजन होगा। यहाँ हिंदुओं की आबादी 52% और मुस्लिम आबादी करीब 45% है। इसके बाद 20 अक्टूबर को गिरिराज सिंह दल बल के साथ पप्पू यादव के गढ़ पूर्णिया में होंगे। पूर्णिया में भी हिंदू आबादी 52% है जबकि मुस्लिम 47%। पूर्णिया के बाद यात्रा अररिया में दस्तक देगी जहां हिंदू आबादी 56% से ज्यादा है और मुस्लिम आबादी करीब 43%। गिरिराज की यात्रा का समापन होगा किशनगंज में जहां मुस्लिम आबादी हिंदुओं से कहीं ज्यादा है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी करीब 68% है जबकि हिंदू आबादी 31.43%। सीमांचल के इस अखाड़े को लालू के मुस्लिम यादव फैक्टर की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता रहा। यहीं से बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे पर खुलकर ताल ठोकती है। डेमोग्राफी बदलने का इल्जाम लालू कांग्रेस के सिर पर मढ़ती है। ऐसे कोर मुद्दे होने के बाद भी गिरिराज सिंह को हिंदू यात्रा पर क्यों निकलना पड़ा, तो इसकी वजह भी गिना रहे। उधर विपक्ष वाले भी यात्रा को लेकर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम दंगा बंद करने आए हैं। एकजुट रहोगे सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। चुनाव का समय आ गया, सबकी दुकान चलनी चाहिए, सब लोग यात्रा करें तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देंगे। यदि अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर चलना होगा आपसे। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। मुस्लिम बेल्ट वाले सीमांचल में फायर ब्रांड गिरिराज की यात्रा से जबरदस्त संग्राम छिड़ा है। यात्रा के अंडरकरंट से एनडीए में भी अलग अलग सुर है। नीतीश की पार्टी जेडीयू गिरिराज सिंह की यात्रा को दूर से ही राम राम कर रही है, जबकि बीजेपी और उसके एनडीए के दूसरे सहयोगियों को लगता है कि इसमें गलत ही क्या है। गिरिराज बाबू बड़े नेता हैं। गिरिराज बाबू जो कर रहे हैं कौन हम लोग टीका टिप्पणी करें, लेकिन इतनी बात जरूर है इस यात्रा से हम लोग कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मैच है, मगर गिरिराज सिंह की यात्रा उन सीटों से नहीं गुजरेगी जहां जहां उपचुनाव होने वाले हैं। बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हैं उनमें आरा की तरारी विधानसभा सीट है जिस पर 2020 में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद जीते थे। उनके सांसद बनने पर सीट खाली हुई है। इसी तरह बक्सर लोकसभा सीट में रामगढ़ में भी वोटिंग होगी। पिछली बार इस सीट से आरजेडी के सुधाकर सिंह विधायक बने थे। उनके सांसद बनने पर उपचुनाव हो रहा है। गया जिले की बेलागंज तीसरी सीट है। ये सीट भी आरजेडी के खाते में गई थी। विधायक सुरेंद्र यादव
अब सांसद बन चुके हैं। इसी तरह इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी 2020 में विधायक चुने गए थे, अब वो सांसद हैं। इन चारों सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला है। पहली बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी डेब्यू कर रही है। सभी पार्टियां उपचुनाव की लड़ाई के लिए जोर लगा रही हैं। ऐसे में बीजेपी के फायर ब्रांड का खेला सीमांचल में चल रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।